नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। रिटायरमेंट बेनिफिट के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह अब हम ग्रेच्युटी की तीसरी टाइप रेजिडुअरी ग्रेच्युटी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो डेथ है उसकी रिटायरमेंट के 5 साल के भीतर हो जाती है तो उसकी फैमिली को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के अलावा रेजिडुअरी ग्रेच्युटी भी दी जाती है। रेजिडुअरी ग्रेच्युटी वह ग्रेच्युटी होती है जो कि उस एम्प्लॉय विशेष को उसकी लास्ट एमोलमेंट के 12 टाइम अर्थात उसके जो लास्ट एमोलमेंट है उनके 12 गुना अमाउंट में से उस एम्प्लॉय विशेष को रिटायरमेंट के समय मिलनी हुई रिटायरमेंट ग्रेच्युटी प्लस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के अमाउंट को जोड़कर और इस टोटल अमाउंट को लास्ट एमोलमेंट के 12 टाइम जो एमोलमेंट बनता है उसमें से लेस करने के बाद बचती है। अर्थात रेजिडुअरी ग्रेच्युटी वह ग्रेच्युटी है जो कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लास्ट एमोलमेंट का 12 गुना अमाउंट में से रिटायरमेंट ग्रेच्युटी प्लस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के अमाउंट को लेस करने के बाद बचती है। और ये ग्रेच्युटी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली को उसी कंडीशन में मिलती है जब उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ उसकी रिटायरमेंट के 5 साल के भीतर हो जाती है तो उसके लास्ट एमोलमेंट का 12 टाइम का जो अमाउंट है उसमें से रिटायरमेंट ग्रेच्युटी प्लस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को घटाने के बाद बचती है वह अमाउंट रेजिडुअरी ग्रेच्युटी कहलाता है। इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है। रेजिडुअरी ग्रेच्युटी इज इक्वल टू लास्ट एमोलमेंट 12 टाइम माइनस रिटायरमेंट ग्रेच्युटी प्लस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, या हमने उसकी डेथ तक जो भी पेंशन का अमाउंट लिया हुआ है उस अमाउंट को भी इस अमाउंट में से जोड़कर लास्ट एमोलमेंट के 12 टाइम का जो अमाउंट बनता है उसमें से लेस करके निकालते हैं। रेजिडुअरी ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो लास्ट एमोलमेंट है जिसमें बेसिक पे प्लस डीए इंक्लूडेड है वह 50,000 रुपये और इस एम्प्लॉय विशेष ने अपनी कंप्यूटेड पेंशन के रूप में 40,000 रुपये लिए हुए हैं और रिटायरमेंट के समय इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी का अमाउंट मिला है वह 3 लाख रुपए है। तो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो रेजिडुअरी ग्रेच्युटी है वह 50,000 इंटू 12 जो उसकी लास्ट अमाउंट है उसका हम 12 टाइम कैलकुलेट करेंगे तथा उसमें से उसकी कंप्यूटेड पेंशन का जो अमाउंट है इस कंडीशन में 40,000 रुपया प्लस जो उसे रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का अमाउंट मिला है इस कंडीशन में जो कि 3 लाख है को लेस करेंगे। तो इस कंडीशन में हम 6 लाख में से 3,40,000 रुपये को लेस करेंगे। तो इस कंडीशन में जो ग्रेच्युटी का अमाउंट बनता है वो 2,60,000 रुपये है जो कि इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को की फैमिली को मिलेंगे जो कि अपनी रिटायरमेंट के 5 साल के भीतर एक्सपायर हो चुका है। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी ग्रेच्युटी का जो अमाउंट है वो उसकी फैमिली को दिया जाता है।
लेकिन उसकी फैमिली में ग्रेचुटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस पर्सन को कंसीडर किया जाता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। इट मीन फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुटी। तो ये सीक्वेंस वाइज इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो डिसीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली को दिया जाता है। तो सबसे पहले जो ग्रेचुटी का राइट होता है वो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वाइफ को होता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक फीमेल है तो ग्रेचुटी का जो राइट होता है वो उसके हस्बैंड को होता है। उसके बाद उसके बेटे, चाहे वो सगा बेटा हो या सुतेला बेटा हो, सन और स्टेप सन, उसके बाद अनमैरिड डॉटर्स, विडोज या डाइवोर्सी डॉटर्स हैं तो उनका राइट होता है। उसके बाद फादर, फादर के बाद मदर और मदर के बाद ब्रदर। ब्रदर के केस में अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ब्रदर किस डिसेबिलिटी का शिकार है तो इस केस में उसके ब्रदर की एज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर ब्रदर किसी डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है अर्थात नॉर्मल है तो इस कंडीशन में उसके ब्रदर को ग्रेचुटी के लिए तभी अधिकारी माना जाएगा अगर उसकी एज 18 साल से कम है। उसके बाद अनमैरिड डॉटर भी ग्रेचुटी लेने का राइट रखती हैं। और लास्ट में चिल्ड्रन ऑफ द प्री डिसीज्ड सन, अर्थात अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है और उसका बेटा भी एक्सपायर हो चुका है तो उसके बेटे का बेटा अर्थात उसका जो पुत्र है वो रिटायरमेंट ग्रेचुटी लेने का राइट रखता है। तो आज हमने ग्रेचुटी क्या है तथा ग्रेचुटी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, डेथ ग्रेचुटी क्या है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी क्या है तथा रेजिडेंट ग्रेचुटी क्या है, इसके बारे में जाना। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।